आप अभी पूरा दौर चल रहा है सेमिनार का, उसमें मेरा भी सेमिनार है। उसमें मेरा विषय है 3 की अवधारणा। आप सभी जानते हैं 3 की अवधारणा मेरा सब्जेक्ट है, नई तालीम स्किल बेस्ड एजुकेशन पर है। और इस विषय में मेरा टॉपिक है 3 की अवधारणा। 3 कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए पहले तो आप प्रश्न समझ लीजिए कि 3 की अवधारणा क्या है और बच्चों में क्रियात्मक और सामाजिक सद्भाव पाठ्यक्रम के जरिए कैसे विकसित होगा। इसमें सीधा सा विषय है कि क्रियात्मक और सामाजिक सद्भाव मतलब एक पाठ्यक्रम करिकुलम के माध्यम से बच्चे के अंदर में कैसे क्रियात्मक और सामाजिक गतिविधि कैसे आती है, वो चीज के बारे में इसमें बताया गया है। रूपरेखा है प्रस्तावना 3 की अवधारणा की परिभाषा और 3 की अवधारणा जो 3 हेड है उसी के विषय पर है। आगे है क्रियात्मक व सामाजिक सद्भाव पाठ्यक्रम के जरिए, मतलब बच्चे के अंदर क्रियात्मक और सामाजिक सद्भाव कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पर बच्चे ढल करके उसमें अपना एक तो ये 10 कार्य खेल, अभिनय, रंगमंच, संगीत और अंतिम में निष्कर्ष और फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची। सर नेक्स्ट 3 की अवधारणा में यही जो चीज है, एक मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया और हाथ। तो सीख के माध्यम से यह बौद्धिक विकास और तार्किक सोच को दर्शाता है। इसमें विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास शामिल है, मतलब एक बच्चे के अंदर में कैसे वो सोचता है, कैसे समझता है, चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करता है और कैसे अपने बीच में या लोगों के समक्ष कैसे संश्लेषण करता है, उस चीज़ के बारे में वो अपनी बौद्धिक क्षमता से सोचता है। दूसरा हो गया हृदय, भावात्मक, किसी के प्रति कैसे सोच रखता है, कैसे व्यवहार है उनका, ये हो गया। और तीसरा है हैंड, हाथ, मतलब वो अपने शारीरिक क्षमताओं संदर्भित करता है। इससे हस्तकला या शारीरिक गतिविधियां, आप सभी जानते हैं कि उदय के हाथ में एक ऐसा कला है, ऐसा जादू है कि वो उसको किसी भी प्रकार के दे दो, वो एक उसको एक रूप दे देता है। जब अभी कुछ दिन पहले कबाड़ से जुगाड़ जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम सब ने अपना अपना तरीका बनाया, लेकिन उदय सर की जो वो थी पेपर वाला जो बनाए थे उनमें एक अलग छवि दिख रहा था, उनके हैंड में एक कला है। तो बच्चे के अंदर में एक अलग अलग भाव होता है, अलग अलग विशेषता होती है, उसी चीज के बारे में इसे बताया गया है। कोई मस्तिष्क मतलब अभी मिट्टी से वे बर्तन बना रहे थे, तो ये सब चीज 10 कार्य होते हैं, सिलाई विलाई करना, ये सब चीज। और दूसरा है मोटर कौशल, हाथों में काम करते वास्तविक मोटर कौशल विकसित होता है या लेखन और अन्य गतिविधियों में सहायक होता है। तीसरा है आत्मविश्वास। देखिए बच्चे में जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा कि वो समाज के परिदृश्य में, समाज के आने वाले परेशानियां जो होती है उसमें वो अपने आप को ढालता कैसे है, तो उस चीज के बारे में बताया गया है। एक बच्चे के अंदर आत्म कौशल होना आवश्यक है। खेल का शैक्षिक महत्व, अब जीवन में हम सब बच्चे थे तब भी खेल रहे थे और आज भी खेलने के लिए हम सब आतुर रहते हैं। उसी चीज को अगर हम अपने जीवन और जीवन के साथ साथ उसको एक अलग से महत्व देते हुए अगर हम खेल को आगे बढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क, सामाजिक और शारीरिक विकास ये तीनों हो जाता है। इसमें से है पहला मानसिक विकास। देखिए खेल खेलते हैं केवल और केवल खेलते नहीं है, सिर्फ मनोरंजन नहीं होता बल्कि हमारे दिमागों का भी वहाँ पे विकास होता है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा सामाजिक कौशल, एक दूसरे के साथ समूह में बना करके बच्चे आपस में खेल खेलते हैं, ये चीज हो गया। तो ये क्या होता है कि नेतृत्व कौशल सिखाते हैं। ये ओवरऑल निष्कर्ष 3 की अवधारणा का निष्कर्ष। देखिए जो भी 3 की अवधारणा है उसमें से 3 ही चीज है, एक सिर और हृदय और हाथ। ये मनुष्य के अंदर में अगर तीनों चीजें अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से वो व्यवहारिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है और एक राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। अपने व्यक्तित्व विकास को बेहतर बना सकता है, बौद्धिक क्षमता को बेहतर बना सकता है और वो कौशल विकास के माध्यम से काम कर सकता है, अपने अंदर में वो सहानुभूति ला सकता है। इस चीज के इस ओवरऑल थ्योरी में इसी के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संदर्भ ग्रंथ सूची है।